है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी टीम को वापस से जनरेट कर सकते हैं, नई टीम बना सकते हैं। वो बात नहीं करूंगा मैं आज आपको, मैं वो बात करूंगा जो एक बार आप टीम बना चुके थे, आपके साथ थे, आपने उन्हें कहीं ना कहीं सपने दिखाए थे, उनको अपने साथ लेके आए थे। उन सब लोगों के साथ में कैसे आप कनेक्ट करेंगे और किस तरह से उन लोगों को वापस से सक्रिय करेंगे, एक्टिव करेंगे और किस तरह से उनको आगे बढ़ाएंगे। अगर आप अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो अपनी टीम का क्यों नहीं? बताइए। आपकी फैमिली का ध्यान इसलिए रखते हैं ना क्योंकि वो आपको सुविधाएं देते हैं, सपोर्ट देते हैं। घर में माता पिता हैं, वो खाना बना के खिलाते हैं, आपकी जरूरतों की मुताबिक चीजें देते हैं, आपको एक मोरल सपोर्ट देते हैं, यू नो। लेकिन एक बार बताओ, ये सारी चीजें आपकी फैमिली से मिल रही है, लेकिन जब प्रोफेशनल फैमिली बनती है, वो तो आपको वो चीज दे रही है जो ये फैमिली नहीं देती है, और वो चीज है आपकी सफलता में आने वाला सबसे बड़ा काम, वो है रुपया, पैसा। अब बताओ, जो पैसा दे रहा है वो महत्वपूर्ण है या जो पैसा खर्चा कर रहा है वो महत्वपूर्ण है? जरा मैं इस बात पे आपको ध्यान केंद्रित करूंगा। आप बताओ कौन महत्वपूर्ण, कौन होना चाहिए? महत्वपूर्ण कौन है, जो आपका पैसा खर्चा कर रहा है या जो आपको पैसा दे रहा है? जल्दी बताओ मेरे को। दूसरा नंबर, महादेव जी ने तुरंत लिख दिया, 2 नंबर, पैसा देने वाला। यस, विजेता जी बोल रहा है पैसा देने वाला महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन्हें तो महत्व देते ही नहीं है जिनकी वजह से पैसा आ रहा है, जिनकी वजह से आपको बिजनेस मिला है, जिनकी वजह से कैरियर बन रहा है आपका। और हम ज्यादातर महत्व देते हैं नंबर 1, फैमिली फैमिली फैमिली। बिल्कुल। देखो मैं फिर कहूंगा, एक ही सिक्का है, 2 पहलू हैं। लेकिन हमेशा यहाँ पर आप जब बाजार में जाते हैं, आपकी वैल्यू होती है, आपका अचीवमेंट देखा जाता है, और ये सब चीजें देखी जाती है तो सिर्फ एक वजह से कि आपके पास कितना पैसा है, कितना अचीवमेंट है। जो कहते हैं फैमिली, फैमिली साहब अगर ये पैसा ना होगा तो फैमिली कैसी होगी, सोच लो जरा। फैमिली किस प्रकार से मान सम्मान प्यार देती है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है और बल्क में पैसा आ रहा है, बढ़िया पैसा आ रहा है, तो सिर्फ आपका परिवार ही नहीं, पूरे मोहल्ले के लोग आपको प्यार करेंगे। समझ में आ रहा है ना? आपको सिर्फ आपके परिवार के पर्सनल लोग प्यार नहीं करेंगे, आपको दुनिया प्यार करेगी। ये असूल है, और इस असूल को आज लिख लो। और यहां पर पैसा अगर है, योर मनी इज योर टीम। आपका पैसा है, आपकी ही टीम है। किसी को सुधारो संभालो या ना सुधारो संभालो, लेकिन कम से कम अपनी फैमिली के साथ साथ आप ये पैसे देने वाले लोगों को जरूर संभालें। आज मैं आपको 3 महीने का फॉर्मूला बनाऊंगा, 3 महीने का फॉर्मूला बनवाऊंगा। और इस 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जितनी भी टीम जो डीएक्टिवेट हो गई है, जो सो गई है, जो खो गई है, जो किसी और की हो गई है, इन सबको हम वापस से एक ही शब्द के साथ आप वापस लेके आएंगे, और वो है आ, अब लौट चलें। आ, अब लौट चलें। हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत अच्छी प्रथा क्या है, इधर जोड़ते हैं और दूसरे दिन छोड़ते हैं। एक दिन जोड़ा, दूसरे दिन छोड़ा। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। स्क्रीन ब्लैंक है, बिल्कुल संजय जी, क्योंकि अभी मैंने कुछ चालू लिखना नहीं किया है। तो कितने मुद्दे की बात हुई? अगर आपको भी, हमें भी, इस संसार में जितने भी, जिसने जन्म लिया है, अगर माँ बाप भी इसी प्रकार से उन्हें जन्म देते और तुरंत छोड़ देते, तो सोचो जिंदगी में, दुनिया में कौन जिंदा रहता? क्योंकि जो भी नवजात होता है, जो भी नवजात शिशु होता है, वो एक ही काम कर सकता है, और वो है रो सकता है। क्या कर सकता है? रो सकता है, और अपने रोते रोते हाथ पांव चला सकता है। ना वो चल सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर उसके पास में गिलास भरा हुआ दूध भी रखा होगा, तो वो दूध भी नहीं पी सकता है। यही हालत होती है जब हमारे साथ में कोई नया व्यक्ति आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जन्म दिया और छोड़ दिया। मतलब एक आदमी को आज साइन अप करवा दिया, पैसा प्रोडक्ट डलवा दिया, जॉइनिंग लगा दिया, और बस उसकी तरफ से छोड़ के अब दूसरी तरफ के 100 पीवी की तरफ लग जाते हैं। बहुत कड़वी बात है, लेकिन सही बात है।
किसकी तरफ रुक जाते हैं? इधर का 100 पीवी तो आ गया, अब उधर का 100 पीवी और लाऊंगा, फिर दोनों को मिलाऊंगा, फिर फैमिली बोनस बनाऊंगा। फैमिली में जो आया है बंदा, उसको तो आप दूध नहीं दे रहे हो, पानी नहीं दे रहे हो, खिला पिला नहीं रहे हो, समझा नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, और फैमिली बोनस बनाने की तरफ जा रहे हो। दोस्तों, ये लोग जब आपके एक्टिव रहेंगे, फर्स्ट क्लास एक्टिव रहेंगे, पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहेंगे, तो आपका फैमिली बोनस रोज बनेगा। लेकिन आप लगे हैं बस आज ही सब कुछ मैं कर लूं, एक ही दिन में सब कुछ कर लूं। ऐसा नहीं होता है। इस बिजनेस को डीप में जाकर के, इसकी गहराई में जाकर के समझेंगे तो इसके अंदर भी नवरत्न पड़े हुए हैं। और आज की तारीख में आपके लिए नवरत्न अगर कोई है तो वो है आपकी टीम। तो अगेन माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपको बताता हूं 11 स्टेप्स। मैं आज आपको 11 स्टेप बताऊंगा, 11 चरण में फिर से कैसे अपनी टीम को सक्रिय करें। 11 स्टेप्स फॉर एक्टिव योर टीम। अपनी टीम को वापस से रीएक्टिव करने का कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे और पॉइंट टू पॉइंट बढ़ते जाएंगे। सबसे पहली स्टेप जिसे आप लोग प्रॉपर फॉलो करेंगे, और वो है सामने वाला जो भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को प्रतिदिन एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करें, फोन करें प्रतिदिन। और इन सबको इस तरह से चीजें करने के लिए आपको कोई रोकता है क्या? नहीं दोस्त, कोई नहीं रोकता। सबसे पहली स्टेप, आप जितने भी लोग जा चुके हैं, आपके अभी काम में एक्टिव नहीं है, वो ही नहीं, जो ऑलरेडी आज एक्टिव में भी हैं, उनको भी ध्यान रखना है कि उनको भी कल जाके ये ना बोलना पड़े कि चलो अब आ लौट चले। ऐसा मौका ही क्यों देते हो? ऐसा उनको चांस मत दो कि वो चले जाएं। चले गए हैं तो कोई बात नहीं है, फिर से एक्टिव करते हैं उन्हें, आप और हम मिलके करते हैं। क्योंकि लोगों को बात करें तो लोग, हर आदमी चाहता है कि वो भी सफल हो, वो भी कैरियर बनाए, वो भी फ्यूचर बनाए। तो माय डियर फ्रेंड, मुद्दे की बात है, सबसे पहले उन लोगों को कॉल करें, फोन लगाएं। और फोन पे क्या करना है? फोन पे क्या करना है? सिर्फ हाल चाल पूछना है, या फिर कहूं जनरल बात करनी है। हम लोग क्या कहते हैं, उठते से ही फोन लगाते हैं, और भाई अनिल भाई कैसा चल रहा है बिजनेस, आजकल कहाँ लगे पड़े हो, ई बार्टर में काम नहीं कर रहे हो। मतलब सामने लोग लग जाता है इसने अपना उल्लू सीधा करने के लिए फोन लगाया, इंक्वायरी लेने के लिए फोन लगाया कि मैं काम काम कर रहा हूं। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इस तरह की गलती ना करें। मैं एक एग्जांपल दूंगा। जब मैं प्रोडक्टों का होलसेल का काम करता था, इंदौर में मेरा बड़ा होलसेल का काम चलता था, डायरेक्ट मार्केटिंग, डोर टू डोर मार्केटिंग की प्रोडक्ट होलसेल सप्लाई करता था, जिसमें एक्यूप्रेशर आइटम सारे मेरे पास हुआ करते थे, किचन वेयर प्रोडक्ट में रखा करता था, नोवेल्टी गिफ्ट आइटम, एक्सरसाइज आइटम, डेली ब्रांड प्रोडक्ट, ये सब मैं होलसेल देता था, होलसेल। और मेरे पास में दिल्ली के अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर मेरे कांटेक्ट में थे, जो प्रोडक्ट बनाते थे, और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स और सप्लायर थे। लेकिन इतनी सारे लोगों में एक व्यक्ति था, मिस्टर संजीव जैन। और ये संजीव जैन जो ना, इसका 12 टूटी जो सदर बाजार है, उसका 12 टूटी चौराया है, 12 टूटी के ऊपर उसका खुद का एक बहुत बड़ा गोदाम और ऑफिस हुआ करता था। ऑफिस मतलब दुकान, बड़ी दुकान। और ये सारे कटलरी आइटम सेल किया करता था। कटलरी आइटम जैसे कैसरोल के जो हॉट हॉट आते थे, थर्मस आते थे, छोटे मोटे मिक्सर आते थे, ग्राइंडर आते थे, इस तरह के चम्मचों के सेट, कटलरी सेट, बहुत सारे आइटम उसके पास में। मतलब वहां चले जाओ तो एक समय आप देखोगे हजारों की तादाद में प्रोडक्ट हुआ करते थे। अच्छा, मेरी वॉल्यूम कम है? ना रे भाई, मेरी वॉल्यूम तो तेज है। चलो, अब शायद और तेज हो जाएगी। ठीक है, आ गया, तेज हो गया। तो मैं वहां जाया करता था और काम करता था। मैं जब लोगों को फोन लगाता था तो इसीलिए फोन लगाता था, राकेश भाई
ये माल है क्या? दिनेश भाई ये सामान है क्या? जैन साहब ये माल है क्या? मिश्रा जी ये आइटम मिलेगा क्या? लेकिन वो आदमी जब मुझे फोन लगाता था तो एक ही बात करता था। क्या बात करता था? और जैन साहब कैसे हो? मैं कहता बढ़िया हूँ। बच्ची कैसी है? अरे मैंने कहा यार बच्ची कैसी, इसको क्या लेन देना है? क्योंकि उस समय मेरी एक ही बच्ची थी, छोटी थी, उसे पता था। मैंने बताया था मेरे घर में बिटिया आई है, लक्ष्मी आई है। बिटिया कैसी है? फैमिली में और सब लोग कैसे हैं? माताजी पिताजी कैसे हैं? चलो बढ़िया, सबको मेरा राम राम बोलना, सबको जय जयंत बोलना। तो इस तरह की बात हुई, और इस तरह की बात हो करके वो फोन काट देते थे। कोई दूसरी बात नहीं करते थे। बिजनेस क्या, धंधा क्या, ये क्या वो क्या, कुछ नहीं। मैंने कि यार क्या आदमी है यार। और पहले मैं जाता था, काम के आदमी से मिलता था और मिल करके वापस आ जाता था। जिससे काम है उससे मिला, उससे काम किया और वापस आ गया। लेकिन माय डियर फ्रेंड, कुछ समय बाद ऐसा होने लगा, लोग शिकायत कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। हेलो? सर आवाज हेलो? क्लियर है। सर आवाज क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू। हाँ आवाज क्लियर है, परफेक्ट है बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो वहां पर क्या होता था, मैं पहले जाता था, जिस आदमी से काम होता था उससे मिलता था, उससे काम करके वापस आ जाता था। लेकिन माय डियर फ्रेंड, इस आदमी के दो चार फोन इस तरह से आए मेरे पास, बात होने लगी, और एक दूसरे में भी पूछने लगा, आप कैसे हैं, भाभी कैसी हैं, सब ठीक है घर में, मजा चल रहा है? बोले हाँ बढ़िया चल रहा है। उसके बाद में दिल्ली में दिल्ली में जब भी जाता था प्रोडक्ट खरीदने के लिए, समझना मेरी बात को, प्रोडक्ट खरीदने के लिए मैं उस आदमी के पास जरूर जाता था। माल लेना है नहीं लेना है, कुछ करना है नहीं करना है, लेकिन जाता उसके पास जरूर था, उससे मिलता जरूर था। और लेकिन जब जाता था, मिलता था, जैसे ही मैं गया, बैठा उसके पास, सीधा एक ही बात करता था। क्या करता था? अरे अरे जैन साहब आ गए, अरे वाह वाह वाह। फिर पूछता था, सर घर में सब लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं। आप रेलवे स्टेशन से उतरे, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कहाँ रुके हो? आप नहा धो लिए हो? तैयार होना है, फ्रेश होना है, व्यवस्था करवाऊं क्या? मैं कि नहीं भाई साहब, नहा धो लिया, सब तैयार कर लिया, अच्छा चलो बताओ क्या खाओगे? अरे मैंने कि क्या बात कर रहा है यार, क्या खाओगे? मैं तो मालदे बैठे कुछ भी है। आओ बैठो बैठो बैठो, और बताओ कैसा क्या चल रहा है, धंधा कैसा चल रहा है? अब धंधे की बात करता था, धंधा कैसा चल रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छे चल रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट में आपका बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। उसने कभी नहीं कहा कि जैन साहब ये प्रोडक्ट हमसे ले लो। और मैं जब भी जाता था, कुछ ना कुछ मुझे दिखाई देता था, और मैं जाकर के वहां बैठता था और कहता था, अरे ये क्या नई चीज आई है, ये ए राजू, ये नया आइटम आया है जो दिखाओ जैन साहब को। जैसा भी अभी बहुत अच्छा चल रहा है, और तुम्हारे इंदौर में तो अभी ये है नहीं बिल्कुल भी। तुम चाहो तो इसको रखोगे तो बहुत अच्छा वो भी तुम चाहो तो। नो से कि तुम ले जाओ, तुम रखो इसको। वो सिखाते थे हमें। फिर आखिरी में कहते थे काम करो, बोले क्या? राजू 10 पीस पैक कर दे, मैं दे रहा हूं। क्या बोलते थे? मैं भेज रहा हूं, तुम रखो इसको, दिखाओ अपने व्यापारियों को, सैंपल दिखाओ, ऑर्डर आए तब देना, अभी मत ले जाओ। अरे मैंने कमाल करता है, लोग दुकान वाला कहता है कितना दे दूं, 500 दे दूं कि 1000 दे दूं, 2000 दे दूं? मैंने कि यार माँ कसम, जिंदगी में बहुत सारे रंग देखे हैं, लेकिन वो रंग देखो जो जिंदगी में है ही नहीं, लोगों के जिंदगी में ही नहीं है। वो रंग आपको देखने को मिले तो आपको पता चलेगा। आज आपको जो बातें बता रहा हूं ना, ये सब अंदर की बातें हैं। आप कैसे बिजनेस को रिटेन कर रहे हैं? आप नेटवर्क नहीं कर रहे हैं, यू आर डूइंग योर बिजनेस। दिस इज योर बिजनेस। e-Bitorium not a company, e-Bitorium your family, and you are doing your business with your family। आप समझिए इस बात, तब जाकर के आपके सब काम होगा। और उन्होंने क्या किया, 10 पीस पैक कर दिए, बना दिए, पैकिंग करवाने के लिए डाल दिया। उसके बाद मैंने कहा कटलरी सेट भी दे दो थोड़े कम। फिर पूछा अच्छा वो स्टॉक कैसा पड़ा है, वो स्टॉक कैसा पड़ा है, वो माल कैसा पड़ा हुआ है।
और मालूम क्या कहता था, वो माल अगर जम हो गया हो, डंप हो गया हो, ना हो गया हो तो वापस भेज देना, मैं फ्रेश माल भेज दूंगा। मां कसम, ये आदमी है क्या? ये धंधा करना आता है इसको? मैं कहता हूं सही बताऊं तो इसी को धंधा करना आता है। बाकी सब लोग गंदा करते हैं, यही आदमी धंधा करता है। क्योंकि जिसने आदमी को रोक लिया, जिसने आदमी को जीत लिया, जिसने अपने व्यापार में अपने एसेट्स खड़ी कर ली, और एसेट्स व्यापार में ये बिल्डिंग, ऑफिस, ये प्रोडक्ट, ये सिस्टम नहीं होता है। एसेट से हमारे व्यापार में हमारे लोग, हमारे वो लोग जिनके साथ हम व्यापार करते हैं। एंड व्हाट आर यू डूइंग? ई बैटर में क्या कर रहे हो आप? व्यापारी तो कर रहे हो। दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस सिस्टम, कंपनी इज वेरी बिग बिजनेस, एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा व्यापार है, और आपको इसको व्यापार के नजर से करना पड़ेगा। लेकिन व्यापार को भी आज की तारीख में आप करने का तरीका बदलिए, समय बदल चुका है। क्योंकि आज की तारीख है कलयुग, और कलयुग में समय चल रहा है मतलब की दुनिया। मतलब है तो हाय, नहीं तो बाय, वो आए या जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मैंने आपको बताया, आज भी आए गए दिन मैंने व्यापार बंद कर दिया, काम बंद कर दिया, लेकिन आए गए दिन कभी भी उस व्यक्ति का फोन आ जाता है। मेरे पास में, मेरी डायरेक्टरी में बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन उस आदमी का नंबर मेरे पास सबसे प्रायोरिटी के अंदर है। और मुझे मालूम है, एक बार बीच में मैंने काम बंद कर दिया था। ये 4 साढ़े 4 साल पुरानी बात है, जब मैं ई बायोट्रॉन के अंदर नया नया एंट्री किया था। उस समय मेरे एक दोस्त थे, उन दोस्त ने बोला कि अनिल भाई मुझे गिफ्ट करना है, मुझे कम से कम 1,000 पीस का गिफ्ट देना है लोगों को, रिटर्न गिफ्ट देना है शादी में। मैंने एक सेकंड नहीं लगाया, मैंने किया, मेरा भाई है, वो भी जैन था, मैंने कहा मेरा भाई है संजीव भाई, दिल्ली में बहुत बड़ा काम है और मैं उसको फ्री में प्रमोट करता हूँ आज की तारीख में। और मैंने उसको उसका नंबर दिया और नंबर देकर के बात कराई, और उसने उस आदमी के साथ में 1,000 पीस मंगवाए, और एक पीस की कीमत थी 1,200 रुपए। अब देखो ये व्यवहार कैसे काम कर रहा है। मैंने 1,200 पीस मंगाए, और 1,200 पीस के साथ में 1,000 रुपए के हिसाब से उसने डील किया, और तकरीबन 12 लाख रुपए का उसको धंधा दिया, वन शॉट। और उसका फोन भी आया, क्योंकि उसने मेरा रेफरेंस दिया था। मुझे मालूम है क्या बोलता है, अनिल भाई आपका कुछ रखना है? मैंने कि नहीं, मेरा कुछ मत रखो, उसको दे दो। क्योंकि दोस्तों अपने लिए ही सब कुछ करोगे तो फिर तो बात खराब है। इसलिए मैं आज से कहूंगा, अपनी टीम का हालचाल पूछते रहो, उनसे जनरल बात करते रहो। अगर वो एक्टिव है तो भी, एक्टिव नहीं है तो भी, ये आपका पहला परम कर्तव्य है। पॉइंट को नोट कर लेना। 11 स्टेप है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यही है। अब क्योंकि एक टाइम गुजर चुका है, आपके और उसके बीच में एक गैप आ चुका है, टाइम निकल गया है, तो अब करना क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके लिए आपको ओवर इन ऑल ये सब करने के साथ में अब आपको दूसरी स्टेप लेनी है, और इमरजेंसी वाली स्टेप लेनी है। और दूसरी स्टेप जो है, आपको लिस्ट बनानी है, या मैं कहूंगा एक बुक बनाओ। मैं कहूंगा नोट बुक बनाओ। क्या बुक बनाओ? नोट बुक बनाओ। और नोटबुक के अंदर आपके जितने भी डायरेक्ट हैं, उन सब डायरेक्ट लोगों की, एक एक आदमी का नाम, उसका पता, उसका फोन नंबर, उसकी ज्वाइनिंग डेट, उसका आईडी नंबर, अगर पासवर्ड आपके पास हो तो पासवर्ड, और उसकी आज की तारीख में क्या इनकम चल रही थी और क्या चल रही है, कब से पैसा बनाया, कब से पैसा उसका नहीं बना, ये सब चीजें उसके ऊपर लिखो। और उस व्यक्ति को जब भी फोन करो, कॉल करें, उसका जिक्र करें। कब फोन किया था, क्या फोन किया था, वो कहाँ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, किससे मिलने गया है, उसने कितने प्लान लिए, कितने लोगों का फॉलोअप लिया, कितनी ज्वाइनिंग लिया, उसका पूरा जानकारी रखो। या मैं कहना चाहूंगा, अपनी टीम का वर्किंग लेजर बनाओ, लेजर बुक, उसका बही खाता। काय का बही खाता? उसके काम का बही खाता, उसके कर्मों का बही खाता। देखो हम लोग भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं बही खाता तो खुल के बैठे हुए हैं ना। आप जो भी कर रहे हैं,
वो हमारे कर्मों के बही खाते में लिखा जा रहा है। ऊपर वाला देख रहा है उस बात को, आपने किसको क्या किया, कैसे सपोर्ट दिया, क्या बनाया क्या नहीं बनाया, और इन लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड करें। तो पहला पॉइंट ये हो गया, भाई खाते बना लो सब लोगों के। आपको पता तो चलना चाहिए आपके अकाउंट में कितने लोग हैं। अभी मैं यहाँ पूछूंगा बताओ आपके कितने लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो अभी गिनने बैठ जाएंगे, मेरा एक था, मेरा दो था, मेरा चार था। ये तो वही बात हो गई, बच्चे मैंने पैदा किए और गिनती पड़ोसी रखता है। ऐसा नहीं होगा। आपके बच्चे हैं, आपको गिनती रखनी है। समझ में आ रहा है ना? आपको पता होना चाहिए ये बच्चा राम बड़ा है, श्याम छोटा है, और ये ललिता जो है उससे छोटी है, और ये बीच वाली ये मंडली है। ईमानदार से बताओ आपकी कितने डायरेक्ट हैं, आज तक आपके कितने डायरेक्ट हैं? जो जुड़ चुके हैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं उन्हें वापस से बुला रहा हूं, किनको, जो हमारे साथ जुड़े हैं और कहीं ना कहीं इधर उधर हो गए हैं। महादेव ने तो महादेव कसम रिकॉर्ड बना दिया, 85। नीलेश सेजानी जी 32 लोग, अरे वाह ग्रेट। जीतू जी 7, 9, अमर, सुरेश डायरेक्ट 4, 7 दिन के अंदर। दिलीप, वाओ। मैं ये एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 7 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, जब से इस बिजनेस में आया तब से लेके आज तक, जब से आए हो तब से लेके आज तक। अब युवराज में मालूम, मैंने गुगली फेंक दी, बोले 50। एक प्रदीप बोला 40, ऐसा लग रहा बोरी लग रही हो यहाँ पर, 60, 70, 125। भैया दिमाग पे जोर डालो और एक्चुअल फिगर लाओ, एक्चुअल फिगर। और सही बताऊं ना, आपको पता ही नहीं है कितने लोग अभी तक आप जोड़ चुके हो। हाँ, 5 7 हैं, 2 4 हैं तो आपके दिमाग में दिल में होंगे। यहाँ 11 110 की बात कर रहा है कोई। दोस्तों हो यही रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, मालूम है किसकी तरह से? वो आजकल पॉलिसी बाजार डॉट में आता है, एक ऐड आता है, जेबरा बैठा रहता है। हाँ, बोलता है तूने पॉलिसी ले ली? बोले हाँ ले ली। किससे ली? बोले मार्केट से। क्यों, पॉलिसी बाजार डॉट से हमने ली? बोले नहीं। बोले है ना तू, इतना बोलता है तो वो खुद कहता है गधा। ऐसे होता है भाई। आप भी अपने बिजनेस के अंदर अपने आप को क्या समझ रहे हो, हीरो, सुपरमैन, रामू काका हो क्या, कि रजनीकांत हो, सब काम मैं ही करूंगा? इस बिजनेस को समझो, ये बिजनेस को समझ में आने की जरूरत है, करने की नहीं। जो समझ लेता है उसका काम तो अपने आप हो जाता है। यस, 100% समझना जरूरी है, करना तो अपने आप प्रोसीजर है उसका यार, अपने आप होगा। जब बिजनेस को समझोगे तो अपने आप उसको फॉलो करोगे, फॉलो करोगे, बिजनेस के रिजल्ट आने लगेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपके जितने भी लोग हैं, चलो मैं तो कहता हूँ 50 वाले के 50 है, 60 वाले के 60 है, 90 वाले के 90 है, 100 वाले के 100 है, लेकिन आप इनकी लिस्ट बनाओ। होमवर्क है आपका, लिखो, ये होमवर्क है। जयपुर में मिल रहा है ना हम लोग, जयपुर में मिलने के पहले का होमवर्क है। फिर इस होमवर्क के ऊपर भी मैं बड़े डंडे मारने वाला हूँ इस बार। कहाँ पे? जयपुर में। तैयार रहना, ठीक है? ये करोड़पति ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, बन जाते तो हमारे बाप दादा और पता नहीं कितने लोग, हमारे पूरा खानदान या हम ही सब करोड़पति होते। यस, चलो आगे चलते हैं। ये होमवर्क है कि जितने भी लोग हैं उन सबकी लिस्ट बनानी है। एक नया डायरी लेके आओ, नया डायरी लेके आओ, कंजूसी मत करना। बच्चों की कॉपी मत उठा लेना। हम लोग कहते हैं "हाँ, बच्ची कॉपी नहीं भरी, उसके ऊपर के 4 पेज फाड़ दिए", इस्तेमाल करते हैं। माँ कंजूस, साला क्या बोलो, धंधा कर रहा हूँ कि धंधे में गंदा कर रहा हूँ पता ही नहीं चलता। ओ गॉड, मुझे जुकाम बहुत जल्दी पकड़ पकड़ लेता है यार, पता नहीं क्या एलर्जी ऊपर वाले की से मेरे को। अब लिस्ट बनाओ और इन लोगों को फोन लगाओ, जनरल बात करो, और इन लोगों को इनवाइट करो। तीसरा चरण, फेस टू फेस मीटिंग करो, कहीं भी बुलाओ, फेस टू फेस मीटिंग करो। 2 से 3 घंटे का समय लो, चाय पे चर्चा करने के हिसाब से बुलाओ, लंच कराओ, डिनर कराओ, कॉकटेल पार्टी कराओ, या उनके साथ ड्रिंक पार्टी करो अगर करते हो तो। आपको पता है ना आपका दोस्त कैसा है, आपका टीम कैसा है, आपका आदमी कैसा है।
इसमें मान जाएगा। भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है, तो बोलता है यार चल यार, बहुत दिन हो गए, अपन ने ना वहां पर शनिवार को जाते थे अपन, यहाँ वो शनि महाराज का मंदिर है, मैं वहां जाने वाला हूँ, चल अपन दोनों साथ में चलते हैं। जो जैसी प्रवृत्ति का आदमी हो वैसे हैंडल करो, और उनको आज के आज, अगर आपके ज्यादा लोग हैं तो इनमें से आपको ये मान के चलो कि अगले 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर जो मैंने डायरी लिस्टिंग बताई वो बनाओ, और सब लोग जितने भी लोग हैं इन सब लोगों से आपको मिल ही लेना है। अगर एक आदमी से 2 घंटे करके मिलते हो तो क्या करो, और जरूरी नहीं है कि आप सबके पास खुद जाओ या उन्हें कहीं बुलाओ, कोई भी एक स्पॉट आप फाइनल करें, एक स्पॉट तैयार कर लो और एक स्पॉट के ऊपर उन्हें इनवाइट करो। कोई भी एक अच्छा सा होटल करो, और सुबह सुबह सबसे पहले बुलाओ जो सुबह सबसे जल्दी मिलने का टाइम देता है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, उसको बोले एक काम करो 10 बजे मिलते हैं यार, बहुत दिन हो गए तेरे मेरे को मिले हुए, नाश्ता साथ में करते हैं। ये मत बोलो बिजनेस की बात करते हैं, चलो आओ नाश्ता साथ करते हैं यार, बहुत दिन हो गए। कोई भी इंडियन कॉफी हाउस या कोई भी आपके पास में ऐसा हाउस हो, वो जहां आराम से बैठ सकते हो, घंटा 2 घंटा टाइम निकाल सकते हो, या कोई भी ऐसा बढ़िया सा होटल रेस्टोरेंट जहां आपको बात करके बैठना वहां पर, कि भाई मैं यहाँ बैठूंगा लोगों से मिलूंगा, ऐसा ना हो थोड़ी देर में वो वेटर आता रहे, बोलो साहब क्या, बोलो साहब क्या, बोलो साहब क्या। अगर आप मान लो दूसरे शहर में आपकी टीम है तो वहां जाओ, कोई ना कोई अच्छा सा होटल लोगे रहने का, उसी होटल पे लोगों को बुलाओ, लेकिन कैसे बुलाओ, 1 बाय 1, एक एक को लेके बुलाओ। आपको लगता है जल्दी नहीं आ सकता है तो 1 1 पर्सन से जूम पर भी बात कर सकते हो, एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी आपके पास में है, 1 to 1 जूम करो और फिर उनसे बात करो, सिर्फ उनकी बात करो, अपनी कोई बात मत करो। किससे बात करो, उनसे बात करो और उनकी ही बात करो, ना कि अपनी। मिलने बुला लिया, ये चौथा चरण हो, तीसरा चरण हो गया, राइट। और चौथा चरण जो है, चौथी स्टेप जो है, और वो है सिर्फ उनकी बात करो, ना कि अपनी अपनी, सिर्फ सामने वाले के बारे में बात करो। जिस दिन आपने उसको जोड़ा था तब से लेके आज तक जो भी उसका बही खाता है, नहीं पता है ना आपको क्या व्यवहार हुआ, क्या डील किया उसने, उसे पूछो। और राकेश भाई कैसे हो, क्या चल रहा है, अच्छा ये पहले बताओ नाश्ते में क्या खाओगे, नाश्ता भी बुलाया तो नाश्ते का ऑर्डर करो। और नाश्ता वाला जो दूसरा वाला आदमी आ रहा है 12 बजे, उसको बोलो भैया चलो लंच साथ में करेंगे। दोपहर में कोई आदमी बुला रहा है, उसको नाश्ता साथ में करेंगे। शाम को जिसको बुला रहे बोले डिनर साथ में करेंगे। रात को जिसको बुला रहे बोले चल आजा पार्टी अपन रात को करेंगे। जो जैसी प्रवृत्ति का उसको वैसे बुलाओ। यहाँ पे आप बोलोगे खर्चा होगा सर, खर्चा होगा, खर्चा तो ऐसे ही हो रहा है ना, पैसा हो या ना हो लेकिन आपका समय तो खर्चा हो रही है ना, समय तो आपका जा ही रहा है, आपका हाथ में थोड़ी ना आपका समय है। समय का खर्चा दुनिया का सबसे बड़ा खर्चा है। पैसा खर्चा कर दिया वापस से कमा लो, लेकिन समय खर्चा कर दिया फिर से नहीं कमाओगे, पॉइंट को नोट कर लो। सामने वाले के बारे में बात करो, और कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, इस तरह से बात मत करो, और क्या था, अच्छा पिछली वीक कहाँ थे, फैमिली थी, क्या था, वो खुद ही बताएगा आपको। और अगर वो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया है, उसने किसी नई कंपनी को ज्वाइन कर लिया है, कोई और उठापटक चालू कर दिया है, या कोई मगजमारी कर रहा है, या कोई बिजनेस प्लान कर दिया उसने, क्योंकि देखो फ्री तो कोई नहीं बैठेगा, पैसे आपको चाहिए तो आपसे ज्यादा उसको चाहिए, ध्यान रखना। तो उसके बारे में पूरी बात को ध्यान से सुनो, समझो क्या कह रहा है वो, कौन सा बिजनेस प्लान लेके आया है, और वो जो भी बात बताए उसको क्या कहना, अरे वाह बहुत बढ़िया, अरे वाह बहुत बढ़िया, अरे तुमने ये तो अच्छा डिसीजन लिया यार, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब उसका अच्छा बोलने के चक्कर में अपने आप को बुरा मत बोलना, अपनी कंपनी को बुरा मत बोलना, सावधान। समझ में आ रहा है। और उसके साथ पूरी बात करना, बढ़िया तरीके से बात करना, और उसको पूरा खाली कर लो,
पॉइंट लिख लो, उसको पूरा खाली कर लो। जो भी उसके दिमाग में भरा है, काम में भरा है, दिल में भरा है, जो दिमाग में चल रहा है, वो सब निकाल लो पहले। नहीं तो हम क्या करते हैं, उसके दिमाग में तो जमाने भर की चीजें, योजनाएं, प्लानिंग चल रही है। ऐसा थोड़ी ना आप और प्रतीक और अनिल जैन ही है, उसके जमाने में और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनी के अंदर ना जाने कितने सारे अनिल जैन है, लोगों को मोटिवेट करते हैं। भले अपने लिए करते हैं तो बात अलग है, लेकिन करते तो है ना। तो किसी को भी नकारना नहीं है, किसी को भी नेगेटिव नहीं बनाना है, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना है। वो कहता है मैंने क्रिप्टो का काम चालू किया है एक कंपनी के अंदर, तो आपको नहीं क्रिप्टो, अरे साला बकवास है, फंस जाते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलने का भैया। क्यों पाप लगा रहे हो अपने मुंह से अपने आप पे? अच्छा, वाह बहुत बढ़िया, क्रिप्टो से काम चालू कर दिया है, फिर तो बहुत शानदार पैसा कमा रहे होगे तुम। हाँ। अरे नहीं आ रहा, बस पैसा ही नहीं आ रहा। मैं उसकी नब्ज है ना, उसको निकालो, उसके वीक पॉइंट निकालो, उसी से निकलवाओ। समझ में आ रहा है? चलो समझ में आ रहा है तो जल्दी से लिखो हाँ। हाँ समझ में आ रहा है, हाँ लिखो हाँ। घड़ी नहीं है मेरे पास में, हाँ मोबाइल में है, लेकिन मोबाइल देखना पड़ेगा। हाँ समझ में आ रहा है, वेरी गुड। गोपाल जी, गिरीश जी, हाँ ताहिर भाई, जीतू भाई। अब क्या करना है, ये उसको खाली करने के बाद स्टेप नंबर 5, कौन सी? स्टेप नंबर 5। अब उसको क्या करो, अपडेट करो। जैसे कोई मोबाइल खराब हो जाता है, काम नहीं करता है, तो कंपनी वाला सबसे पहले मैं क्या करता है, उसको रिसेट कर देता है, पूरा अपडेट कर देता है, सारे वर्जन एक साथ हो जाते हैं। ऐसे ही उसको अपडेट करो। आज उसको अपडेट करो, कंपनी के बूस्टर प्लान के बारे में अपडेट करो, उसे पता ही नहीं है। कंपनी का जो नई बिल्डिंग कंपनी ने ले लिया है, प्लान कर लिया, उसके बारे में बात करो। कंपनी के अंदर नए नए जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसके बारे में अपडेट करो। और अपडेट करो कि कंपनी और भी क्या क्या प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग लेके काम कर रही है। जो भी है उसको अपडेट करो, क्या बदला है और क्या बदलने वाला है। 2 पॉइंट ध्यान रखना, लिख लो। क्या बदला है और क्या बदलने वाला है। 1,60,00,000 नहीं भैया, 160 करोड़ रुपए साल का बिजनेस प्लान हो गया है हमारा। अरे बोले क्या बात करते हो, पहले तो 18,000 की कैपिंग थी। मतलब 36,000 एक दिन का, और आज 160 करोड़ रुपया। अरे बा, क्या बात करते हो। क्षमा कीजिएगा। 100%, मैं तो कह रहा हूँ जितने लोग डायरेक्ट जुड़े हो ना, उन सबको बुला के खिला पिला के, चाहे घर में बुलाओ, घर में भी बुला सकते हो मेरे भाई, घर में बुलाओगे, घर फैमिलियर हो तो। एंड नाउ अगेन माय डियर फ्रेंड, फिर उसके बाद में उसके साथ सारी बातें करो। और मैं कह रहा हूँ जितने लोगों को आपने अभी तक जोड़ा था ना, उन सबको क्या करो, सिर्फ नए प्लान से अपडेट कर दो। क्या हो गया है कंपनी में, बूस्टर कैसा लग गया है। अभी 2-3 दिन पहले ही मैं धर्मांग भाई से मिला। धर्मांग भाई को बोला, मैं धर्मांग भाई, यहाँ लोग जाल फेंक रहे हैं, वहां पे लोग जाल फेंक रहे हैं, वहां पे लोग जाल फेंक रहे हैं, और बहुत सारी मछलियां चली गई। तो मान लो कहते, नहीं अनिल भाई, अपने बूस्टर प्लान की वजह से ये फंसी हुई मछलियां वापस से जाल तोड़ के आ रही हैं। मैंने क्या बात कर रहा हूँ, बोले हाँ। मैंने की ये बात तो सही है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और मैं कहूंगा आप पीछे रह रहे हो, अगर आप उनसे संपर्क नहीं कर रहे हो, और कल को कोई दूसरा आदमी संपर्क कर लेगा, और हो सकता है उसने बूस्टर प्लान दिखा दिया और उसकी इच्छा जागृत कर दी, और उसके अंदर उसने दिखा दिया कि यहाँ बड़ा पैसा बनने वाला है, तो वो नई आईडी लगा के उसके साथ काम करेगा। फिर कपड़े फाड़ो, सर नोचो, बाल नोचो, कुछ होने वाला नहीं है। लड़की जब तक घर में है तब तक अपनी है, पराई हो जाती है जब घर से चली जाती है। समझ गए? 5 स्टेप मैं आपको बता चुका हूं, अब बताने चाहता हूं छठी स्टेप, मतलब छठा चरण। छठा चरण, राइट।
कौन सा चरण? छठा चरण, लिख लो। लिख रहे हो? छठा चरण वो ये है कि आपके डायरेक्ट से तो आप बात कर रहे हो, जो उसके डायरेक्ट हैं, उसके जो डायरेक्ट हैं उनके साथ में एक पार्टी रख लो। उनके साथ में जैसे मान लो एक एग्जांपल, मेरा मेरा टीम का मजबूत आदमी कौन है? प्रतीक। और प्रतीक की टीम के अंदर मेरे पास में नाना करते हुए 15 लोग हैं। अब ये जो 15 लोग हैं ना, इन 15 लोगों को मैंने प्रतीक से बोला, प्रतीक इन सबको बुलाओ और मैं एक छोटी सी पार्टी रख रहा हूँ, खर्चा मैं कर रहा हूँ, तुम बस इनको बुला के प्लानिंग करो। दिल्ली में जो भी अच्छी बेहतर जगह लगती हो बनाओ, बजट जो भी आपका मैनेजमेंट आपको जो परमिशन देता हो वैसे करो। और इन सब 15 लोगों को ला करके जो काम आपने प्रतीक के साथ किया, वो प्रतीक की पूरी टीम को भी एक्टिव करो। एक आदमी को एक्टिव करने से काम नहीं होगा, आपको उस आदमी की टीम को भी एक्टिव करना है। पॉइंट को नोट कर लो। नहीं तो क्या आएगा? वो आएगा, बैठेगा, आपका नाश्ता दबाएगा, आपका खाना दबाएगा, और बढ़िया बढ़िया बातें करेगा और हाथ हिलाएगा और कहेगा आप लौट चलें, बोले फिर से बुलाना। क्या बोलेगा? फिर से बुलाना, मैं चला। बहुत अच्छी सी बातें हैं, इनको समझने की जरूरत है। आप फोकस करें काम पर और काम के तरीके पर। काम पे बहुत लोग सिर्फ फोकस करते हैं, लेकिन काम का तरीका आदमी इस्तेमाल नहीं करता। यही प्रॉब्लम है कि उसका काम बेहतर नहीं होता, अच्छा नहीं हो पाता है। आप समझ गए? अपने उसकी टीम को रिटेन करें और उसकी टीम को भी आपको एक्टिव करना है। आप चाहें तो अपने जितने वन टू वन डायरेक्ट लोगों से मिल रहे हो, इसके बाद में एक बढ़िया सा प्रोग्राम कर दो। आईटी रखो, डिनर वाली रखो, लंच वाली रखो, और अपने जितने भी ज्वाइन किए हुए लोग हैं इन सबको बुलाओ। स्टार्ट विद ए स्मार्ट पार्टी के साथ करें, उनके सभी डायरेक्ट लोगों के साथ करें और बढ़िया तरीके से माहौल बनाएं और फिर से काम को उठाओ। और मैं गारंटी देता हूं, अगर एक बार आपने सबसे पहले एक बढ़िया सी मीटिंग बनाई थी अपने किसी लीडर के साथ में, उसकी टीम के साथ में, वही एक बार वापस से रिपीट करो, काम फिर से शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो व्यक्ति जब काम करता है या कोई नई कंपनी को लाता है तो सबसे वो लोग उन्हीं लोगों के पास जाता है जिसके पास पहले गया था। बहुत सीरियस बात है और बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो छठी पॉइंट मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख ली होगी। राइट? चलिए अब और आगे बात करता हूं, इसके अगला नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं। और अगला स्टेप है स्टेप नंबर 7। कौन सा? स्टेप नंबर 7। कंपनी का कोई भी सेमिनार, इवेंट, ओपन बिजनेस प्लान, मीटिंग या कंपनी का मुंबई ऑफिस विजिट इमीडिएट करें, तुरंत करें। तुरंत करें। उसको मीटिंग में बुलाओ, सेमिनार में बुलाओ, नए सेटअप में लेके जाओ, सर से मिलवाओ, अपने सीनियर से मिलवाओ, अपने एक्टिव अपलाइन से मिलवाओ। ये काम इमीडिएट करें। स्टेप नंबर 7। अभी आगे बात करता हूं स्टेप नंबर 8। रेगुलर टच में रहें। ऐसा नहीं कि आज मिल लिया, मीटिंग कर लिया, काउंसलिंग हो गया, वन टू वन मिल लिए और उसके बाद क्या किया, फिर वही पुरानी आदत पे आ गए। नहीं, अब आपको डेली उसके टच में रहना है, उससे कंसिस्टेंट प्रतिदिन रेगुलर बात करते रहना है। अब रेगुलर टच में रहें। अभी जो प्रॉब्लम हुई थी ना, गैप हो गया था, ये जो गैप है ना, इसको मार डालो। गैप खत्म कर दो उसके और आपके बीच में। अरे यार, कैसे गैप खत्म करो? हिंदुस्तान में जितनी फैमिलियां, परिवार चल रहे हैं, जहां हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है, जब उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनों में गैप आते हैं या समय बढ़ जाता है, दूरियां बनने लगती हैं, और दूरियां बनते बनते एक दिन ऐसा होता है उनका पुराना जैसा सब प्यार, पुराना जैसा उनका उठना बैठना, पुराने जैसी एक दूसरे के प्रति इज्जत, पुराना मान सम्मान सब जीरो हो जाता है।
दिस इज द वेरी बिग प्रॉब्लम इज गैप। अगर आप मान लीजिए आप बाहर हो तो कम से कम सुबह शाम 2 बार अपनी वाइफ से जरूर बात करो। हाँ मम्मी, 2 मिनट रुको। गैप मत करो। सेम इसी प्रकार से आपके बच्चे हैं, बच्चों से भी सुबह दोपहर शाम जैसे गोली खाते हो ना, ये मोबाइल बहुत अच्छा दिया है लेकिन हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करते। जरूर फोन करो, गुड मॉर्निंग बेटा, किधर है, बेटी किधर है, क्या चल रहा है, कहाँ पर है, मेरी कोई जरूरत तो नहीं। जैसे हम फैमिली वालों से बात करते हैं ना, ऐसे ही इन लोगों से बात करो। और प्रतीक क्या हाल चाल है, आज का क्या अपडेट, मैं तो बात करता रहता हूँ, मेरी बात होती रहती है फर्स्ट क्लास, बढ़िया। क्या चल रहा है, अच्छा डायरी का क्या हुआ। प्रतीक फोन लगाता है, सर भैया इवेंट का ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हम दोनों आपस में रोज 1-2 बार तो बात कर लेते हैं, क्यों प्रतीक, 1-2 बार तो बात हो ही जाती होगी हमारी। हम दिन भर नहीं कर पाते, हम रात को बात कर लेते हैं। यस सर। मैं भी अपडेट हो जाता हूँ, वो भी अपडेट हो जाता है। प्रोडक्ट का ये हो रहा है, डायरी का ये हो रहा है, टीम का ये हो रहा है, इस इवेंट का ये हो रहा है, इतना रजिस्ट्रेशन हो गया है, इतना सब चल रहा है। और फिर हम दोनों मिलके ट्यूनिंग से अपने काम को करते रहते हैं। तो अगेन वन मोर थिंग, अभी जो ट्यूनिंग नहीं बनाए थे, अब आप गैप ना करते हुए उनके साथ ट्यूनिंग बनाए। पॉइंट नंबर 8, मेक ट्यूनिंग। ट्यूनिंग बनाओ और रेगुलर ट्यूनिंग बनाओ, ऐसी ट्यूनिंग बनाओ जैसे पहले नहीं थी। ठीक है, मतलब अभी तक बिना ट्यूनिंग के काम किया, अब ट्यूनिंग के साथ काम करो। चलो, समय जाते जा रहा है और काम की बातें बहुत हैं। चलो स्टेप नंबर नेक्स्ट 9, 9वीं स्टेप है, एक बोनस रखो, कम बैक बोनस। क्या बोनस रखो, कम बैक बोनस। कुछ भी बोनस रख सकते हो, और ये प्रतीक हमेशा करता रहता है। चलो टीम के लिए डायरी ऑफर में कर दिया, टीम के लिए वॉच ऑफर में कर दिया, टीम के लिए कुछ और ऑफर डाल दिया। तो ये जो ऑफर डालना होता है ना, ये वास्तविकता में सामने वाले को हमेशा जिंदा रखने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए बहुत सारे आइडिया इस तरह से आपको भी लगाने हैं। कम बैक बोनस, कोई बोनंजा डाल दिया। एक लीडर है, आप 2 लीडर हैं, 3 लीडर हैं, आप हैं, आपके ऊपर एक्टिव आदमी है और उसके ऊपर भी एक आदमी है। इन तीनों लोगों ने क्या बोला, भाई 100 पीवी इधर आता है, 100 पीवी इधर आता है, बोले 200 पीवी आता है तो मेरे पास में 7,000 आता है, सामने वाले के पास 8,000 जाता है, उसके ऊपर वाले के पास 9,000 जाता है। बोलना चलो कोई बात नहीं है, अपन तीनों मिलकर के एक बढ़िया सी योजना बनाते हैं। और योजना क्या बना लिया, आपके ये मान लो कि 9, 8 और 7, 8 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 24,000 रुपए आ रहे हैं। बोले कोई बात नहीं है, बिजनेस बढ़ाना है। बोले हाँ, बिजनेस में क्या, बिजनेस में डालना पड़ता है। तो ये 24,000 रुपए जो आपके पास आ रहे हैं, तीनों लोगों ने बोला इसका 50% पैसा जो है अपन तीनों कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ एक बार करना पड़ेगा ना भैया, तो आपको कितना कंट्रीब्यूशन में कितना पैसा जा रहा है, तीनों का 12,000 रुपए। 7 वाले ने 3,500 दे दिए, 8 वाले ने 4,000 दे दिए, समझ रहे हैं। और जो ऊपर 9 वाला है उसने क्या कर दिया, उसने 5,000 दे दिए। ये हो गया आपका 5 और 4 9 10 11 12, 12,500 रुपए हो गए। अब इस 12,500 रुपए में आपने ऑफर डाला, गोवा टूर दे दो, गोवा का प्लान कर लो 25-50 लोगों का, या कोई अच्छा सा इवेंट कर लो, या चलो मुंबई, एक अभियान चलाओ। आप लौट चले, अब लौट चले कहाँ, मुंबई। मुंबई ले जाओ, दो सबको ऑफर, 100-100 पीबी की मैचिंग करो और चलो। मुझे याद है हमारे उर्मिल भाई सोनी एंड टीम जो काम किया था, तेजस भाई और ये सब लोग, मालूम है कैसे काम करते थे यार। आज तेजस भाई की याद आ गई यार, ग्रेट पर्सन, पर्सनालिटी यार। अच्छे लोग हमेशा याद आते हैं भाई, और जाने के बाद तो पता नहीं भगवान करे कितने कितनों याद आते हैं। चलो थैंक यू उर्मिल भाई और तेजस भाई, बहुत बड़ा इन लोगों का योगदान है पूरी गुजरात में काम को खड़ा करने में। पूछो कैसे, ये ऑफर देते थे। तो ये क्या करते थे, लोगों को ऑफर देते थे, नए लोग जुड़े, अपना EQR कंप्लीट करो और चलो मुंबई। मुंबई में 50 लोग, 100 लोग, अरे बस की बस भर के जाते थे, ट्रेन की पूरी बोगी बुक करते थे।
और वहां ले जाते थे, उनको कंपनी का सेटअप दिखाते थे, मोटिवेट करते थे, खाना खिलवाते थे, बंगले में रुकवाते थे, और उनको बढ़िया कई बार मौका मिलता था मुंबई दर्शन करवाते थे, सागर सर से मीटिंग करवाते थे, और पूरी फैक्ट्री विजिट करवाने के बाद में वहां पर एक बढ़िया सा पूरा अपना जो बड़ा हॉल है उसमें मीटिंग करते थे। और तालियां, जोश, गाना, नाच सब करते थे। अभी मालूम है कौन लोग होते थे? ये वो लोग जो अभी जुड़े हैं, अब आपके साथ जो जुड़ गए हैं, जो अभी तक इन चीजों में नहीं गए हैं, लिस्ट बना लो। मैं कहता हूँ 50-500 लोग नहीं ले जाओ, कोई बात नहीं है। आपके 2 डायरेक्टर हैं, 2 को ले जाओ, 4 है 4 को ले जाओ, 15 है 15 को ले जाओ। आप कहोगे सर इनकम तो जीरो है। तो भैया इनकम शुरू में किसकी जीरो थी? सबकी इनकम शुरू में जीरो थी, वहीं से तो बढ़ना चालू किया लोगों ने। टाटा बिरला मानी क्या करोड़ों अरबों रुपए लेकर के पैदा हुए थे? नहीं। ये बिजनेस है भैया, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आप बोलो सर पैसा ही नहीं है, कोई बात नहीं है, सोने की अंगूठियां हैं, गले की चेन है, बाजार से लोन मिलता है, उधार लो। अपने पास नहीं, अपनी फैमिली से लो। बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं, ये लोन लेते हैं, वो लोन लेते हैं, आप वहां से 1-2 लाख रुपए का लोन लो। एक बंदा हमारा गुजरात का जबरदस्त टॉप पर्सन है, पर्सनालिटी, बड़ोदरा में, उन्होंने क्या किया जब काम शुरू किया, तो उन्होंने 3 लाख रुपए का लोन लिया, प्राइवेट लोन लिया, और 3 लाख रुपए लेकर के गाड़ी लेकर के वो घूमने निकल गए। पूरा टूर मार दिया उन्होंने, पूरा टूर मार दिया। इसके पास गए, उसके पास गए, उसके पास गए, इसके पास गए, इधर गए, उधर गए। और हुआ क्या, उन्होंने अपनी वापस से उस 3 लाख रुपए जब खर्चा किया, तो उस 3 लाख के सामने 7 से 8 लाख रुपए का धंधा कर लिया। बिजनेस है, बिजनेस की तरह करो। ऐसे ही एक बार फिर से टूर निकाल दो। पैसा है नहीं है, वैसे कर नहीं है तो फिर मतलब आपने बहुत गलत गलत काम किया है। पैसा तो हर किसी के पास होता ही होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कम बैक बोनस रखो, और बोनस के साथ में अपने टीम के लिए खर्चा आपको करना पड़ेगा। आपके बच्चे हैं, आपको दूध पिलाना है, आपको खिलाना है, आपको ही खर्चा करना है। आप कहोगे बच्चे मेरे पड़ोसी पालेगा, तो हो सकता है कुछ डाउट हो, कुछ गड़बड़ होने के चांस लगते हैं। फिर मैं कहूंगा फिर तो ये टीम ना लौटे तो अच्छा है। तो दूसरे के बच्चे को हमको ध्यान देना है, अपने को तो अपने बच्चे ध्यान देना है। अपनी टीम में ध्यान दो, अपने लोगों पे ध्यान दो, अपने डायरेक्ट पे ध्यान दो, तब बनेगा बड़े मजेदार काम। चलो, अगेन माय डियर फ्रेंड, जितने भी आपके जो सभी पॉइंट नंबर 9, कम बैक बोनस दे दिया। उसके बाद में आपके जितने भी डायरेक्ट टीम मेंबर हैं, जो आपके खुद के पर्सनल हैं, जिन्हें आपने एसोसिएट किया है, उनको जब एक्टिव करो तो उनके साथ में उनके जो नीचे के पर्सनल लोग हैं उनको भी एक्टिव करो, और उन सबके भी अकाउंट मेंटेन करवाओ। किससे? उससे करवाओ। ऐसा नहीं कि उसके बच्चे को आप अपनी गोदी में खिलाओ, नहीं, उसके बच्चे पहले उसी से खिलवाओ। अपना तो अपना खिला रहे हैं, उसको बोल रहे हैं बेटा देख मैं तेरे को कैसे खिला रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? अभी तेरा टीम का बंदा है, तू भी उसको ऐसे ही सिखा, ऐसे ही काम कर, ऐसे ही बढ़ा उसको। फिर आपका काम बड़ा और अच्छा बेहतरीन होगा। ये शायद मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर 10 था। हम क्या करते हैं, अपने तो पलते नहीं है, पड़ोसियों के पालने में लग जाते हैं। वो हमेशा कहानी है ना, कौन सा, दूसरों की थाली में ज्यादा घी नजर आता है। मत देखो दूसरे की थाली। भगवान ने आपको थाली बहुत अच्छी दी है दोस्त। इस थाली का नाम है ईव ऑडिटोरियम, और इस थाली में जो कर सकते हो करो। जिंदगी तुम्हारी है, मिलेगी दोबारा, वैसी टीम तुम्हारी है, मिलेगी ना दोबारा। जैसी जिंदगी को जीना चाहते हो वैसी टीम को भी उसको साथ में लेके चलो। और आखिरी में हमारा इसमें पॉइंट नंबर मैं आपको 10 बता दिया हूं, तो पॉइंट नंबर 11 लास्ट। सब टीम मेंबरों के अकाउंट बनाओ, और टीम मेंबरों का ध्यान रखो। कुछ मत करो, घर में बैठे रहो, फोन ही लगाते रहो, बात करते रहो, कोई काम नहीं है आज, फोन लगाते रहो, बात करते रहो। और आपके टीम में जिसको भी आपने डायरेक्ट बात किया, और वो व्यक्ति कहता है नो, बहुत बड़ा क्या बोलता है, नो, बहुत बड़ा नो बोलता है, तो उसकी बहुत बड़ी नो से क्या करो, उसके जो डायरेक्ट है उन डायरेक्ट में से किसी एक को उठा लो। अगर ये डायरेक्ट वाले लोग भी नहीं आते हैं, नो बोलते हैं, तो उसके नीचे का कोई डायरेक्ट है उसको उठा लो। आपका उस बंदे की जगह पे किसी ना किसी को रिप्लेस कर दो, अगर वो नहीं मानता है तो। और उसको बोल दो कि भाई देख, तू मेरे काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी मदद तो कर। तेरी लेफ्ट में और राइट में एक एक बंदा मेरे को दे दे, मैं उसको देख लेता हूं।
सीधी सी बात है। वो ये दो बंदा देगा, एक इधर का देगा एक इधर देगा, लालच में देगा। कैसे देगा? मैं तेरी दोनों साइड चलाता हूँ, चल तू दोनों साइड का एक एक बंदा दे दे जो काम करता हो, बढ़िया हीरो हो। वो कहेगा मेरी लाइट लेफ्ट में है ना, ये अच्छा आदमी है, बढ़िया काम कर रहा था यार लेकिन मर गया, मेरी इस टाइम में एक आदमी है। अब देखो वो देगा, आप उसको कहोगे ना तू एक तरफ का एक आदमी दे दे, नहीं देगा, वो मना कर देगा। तो उसको कहोगे तेरे दोनों साइड का एक एक आदमी दे दे, मैं चलाता हूँ, मैं मोटिवेट करता हूँ, तो मेरी बात करा दे। और जब ऐसा काम हो जाए तो एक तरफ अगर उसके एक आदमी मिल जाए, उसको भी अप्रोच करो, दूसरी तरफ आदमी मिल जाए उसको भी अप्रोच करो, इन दोनों को एक्टिव कर दो। आपका जो ऊपर मरा हुआ आदमी है ना, फिर से एक्टिव हो जाएगा, फिर से एक्टिव हो जाएगा। और एक व्यक्ति जो उसमें ज्यादा पावरफुल लगे, इस आदमी को अब इस आदमी से रिप्लेस कर लो। रिप्लेस मतलब जगह मत बदलो, बदले मत, उसी जगह पर जो फोकस इसको करने वाले थे वो फोकस इसको कर लो और काम को उठा लो। काम बहुत बेहतरीन और बढ़िया उठ जाएगा मेरे भाई। समझ में आ रहा है? काम बहुत बढ़िया और बेहतरीन उठ जाएगा, लेकिन उठाना पड़ेगा भाई। शेर के मुंह में भी शिकार अपने आप नहीं आता है। ऐसे ही नेटवर्किंग है। आपकी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में सामने वाला आपके घर चल के नहीं आएगा कि भैया क्या कर रहे हो, लाओ मेरे को भी ज्वाइनिंग दे दो, मैं भी काम करूंगा। ऐसा नहीं होता है। अगेन माय डियर फ्रेंड, 10वां पॉइंट, वो 10वां पॉइंट में भूल गया, 9 10 11 में 11 लिख दिया था। अगला 10वां पॉइंट मतलब लास्ट पॉइंट 11 में, टॉप 11 सीक्रेट में से सबसे 10वां नंबर, और वो है नए नए टारगेट सेट करो। उसके साथ बैठ के पूरी पूरी उसके साथ काउंसलिंग करोगे। फिर दूसरी स्टेप में फेस टू फेस मीटिंग का मतलब है काउंसलिंग करना। और उसकी काउंसलिंग के बाद में उसके नए प्लान सेट करो, और प्लान सेट करने के बाद में उसके साथ दौड़ो, उसके साथ भाग लो। भाग लो मतलब दौड़ो, उसके कॉन्टेक्टों पे मिलो, उसके जितने डायरेक्ट हैं उनको मिलो, जितने एक्टिव हैं उनको एक्टिव करो। ठीक है? तो माय डियर फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा,